मैम, मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट जनता और सुप्रिया श्रीनेत के बीच होने वाला है। शब्दों के लिए आपको भले ही कोई कीमत ना चुकानी पड़े, लेकिन एक अशब्द से भारी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये बात कांग्रेस के नेताओं को कुछ समझ नहीं आता है, चाहे वो जलेबी बाई हो या फिर पप्पू। वो ऐसे अशब्द बोल जाते हैं जिससे उनके अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाती है और जनता इनकी खिल्ली उड़ाकर इन्हें दरकिनार कर देती है। बस कांग्रेसी नेताओं के लिए यही कहना चाहेंगे, फ्लॉप लोगों की फ्लॉप बातें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए, जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वही भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है? किसने दबोचा हुआ है? ओपोजिशन ने, जो आजकल ईडी वगैरह के, सीबीआई के, उनके ऊपर रेड बढ़ रही है। आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं? नहीं, देखिए हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना। प्रोसेस है। आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई करे? बिल्कुल सही। ये बस क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑप्शन है और आपको इससे भिड़ना होगा। मेरा मौका देखिए, आप कहते नहीं, अंजना जी, ये तरीका नहीं। नहीं, अभी बच्चे बिक रहे हैं। नहीं, आप दोनों वेट कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी से कि आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ रोहित, अभी रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं तो क्या कमी है आप में? पिछड़े सभी बारी बारी, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ पौने 4-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की इमादत रखता है, उसकी जो कल तक आपके साथ था, उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी क्या नहीं। केस है उनके बता खिलाफ? दूं क्यों? किस डर से गए हैं वो? आपने तो रोहन गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहाँ गए। कोई प्रेम थोड़ी हो गया। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे, खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये बात नहीं करूंगी। आप करिएगा, यह आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकवास। अंजना जी, अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला, इसमें रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। क्या हो रहा है आज? अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर यूपी, अरे उसको रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है। उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? बीपी कितना घोटाला जो दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई। वो खुद ही उसे काला अध्याय मांग रही है। अभी के वक्त को ज्यादा बुरा बता दी। लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने रामलीला मैदान में। जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहाँ पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूँ कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया। वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात, देखिए मैं भागता नहीं हूँ, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह
जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोलते हैं। और एक आखिरी इसका और उसका बात, एक आखिरी बात सर, हम सब जानते हैं कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं हाँ, बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। ये प्रायोजित नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है। चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रहे अब देखिए, हाँ, एक आप प्रॉब्लम अछूते है। दूर रहिए। लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया? सबसे और किसका? मैम, मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपकी पार्टी जुड़नी पार्टी, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे कर दी है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? मुझे अपने घर जाना है। क्या आप सक्षम नहीं? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा, उसका विरोध करना भी मेरा काम है। बोलना चाह रही थी, आपने टोका। उनको पूरा करना। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए, योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये बच्चा है, जनता है। 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, हमारे मतलब आपको मत सिखा। कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहाँ जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट करके महिला महंगाई रखा हूँ। मैं जनता को याद दिला रही सब नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए। इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई, ये बढ़िया था। पर जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना, मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये क्या बोल रहे हैं? की बात है? ये क्या बोल रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि महंत मुझे के तो मरने? बताएं। अब मुझे बात रखिए। अरे भाई, मेरे पीछे क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल ये रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े समझ ही नहीं आ रहा है। शहजाद जी, क्या जरूरत? मरने की बात किसी ने नहीं की। बीच में मत बोलने दीजिए, बोल दिया आपत्ति। अब क्या करूँगा? थोड़ा आराम कीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज मैडम। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्द कोश से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।